तो आज की सिचुएशन के हिसाब से आप अपने नेटवर्क को कैसे अवेयर कर सकते हो, कैसे समझ सकते हो, ये बहुत ज़रूरी है हमें अपने नेटवर्क को समझना। तो आज की जो टाइम है, जो हर एक इंसान का जो मूड है वो अलग अलग है, थॉट प्रोसेस अलग अलग है। हमने उसको कैसे आइडेंटिफाई करना है, उसका कैसे सोल्यूशन देना है प्रॉब्लम का। तो पहले हम समझेंगे मूड एंड मूव ऑफ पीपल के बारे में। तो हर एक इंसान का मूड अलग अलग होता है, जैसे कि मैंने बताया। उसको कैसे मूव ऑन कर सकते हैं, हम आगे कैसे बढ़ा सकते हैं, मूवमेंट कैसे दे सकते हैं उसके लाइफ में, कि जिससे वो अपने टाइम को जो चल रहा है उससे बाहर निकल सके। वो हर एक तरीके का इंसान होता है, उसको समझना बहुत ज़रूरी है। तो आज हम इस चीज़ के बारे में जानेंगे कि हम अपने नेटवर्क को कैसे समझ सकते हैं, कैसे लोगों के मूड को, सिचुएशन को कैसे सोल्यूशन दे सकते हैं। तो प्रॉपरली इस चीज़ के बारे में रिगार्डिंग करेंगे हम। तो हाउ डू यू प्रिपेयर योर सेल्फ टाइम अहेड, इस टाइम में कैसे हम प्रिपेयर करें अपने टाइम को ड्यूरिंग एंड आफ्टर क्वारंटाइन डेज। इस समय में कैसे हम करेंगे, क्योंकि क्वारंटाइन डेज के टाइम में तो उस चीज़ के बारे में टॉपिक में समझेंगे। क्योंकि यहाँ पे 3 तरीके के जोन होते हैं, 3 तरह के जोन होते हैं, उसको समझेंगे हम। पहला होता है कंफर्ट जोन। कंफर्ट जोन इंसान कंफर्ट हो जाता है कि चलो जितनी तनख्वाह आ रही है उतने में हम एडजस्ट कर लेते हैं, पता नहीं आने वाला टाइम में क्या होगा क्या नहीं होगा, क्या बंदी तंगी होएगी, क्या प्रॉब्लम आएगी, क्या क्या और चीज़ें और इंस्ट्रक्शन होने वाला है, क्या क्या चीज़ें और क्रिएटेड होने वाले हैं, क्या और प्रॉब्लम आएगी नहीं आएगी। मतलब जब बाहर जितनी भी लाइट ग्रीन हो जाएगी तब जाके मैं निकलूँगा, ऐसा नहीं हो सकता। आपको इस चीज़ को एक्सेप्ट करके इस चीज़ को ये नहीं समझना है कि प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है। आपको आगे बढ़ना है। कंफर्ट जोन पे चले जाते हैं लोग कि अब जो हो गया, अब क्या करनी बात करके, लोग अब ऐसे नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, पैनिक हो जाते हैं। पैनिक जोन पे चले जाते हैं लोग, क्या भी बात करके क्या करूँगा, पैसे नहीं होंगे उसके पास, वो संभालेगा नहीं लेगा। ये मंदी का दौर नहीं है, मंदी नहीं आ रखी यहाँ पे। लोग तो एसेंशियल ले रहे हैं इस चीज़ के बारे में आज के टाइम में। मैं मानता हूँ कि हाँ, जॉब लोगों के ख़त्म हो चुके हैं, सैलरी कट ऑफ हो चुके हैं। फर्स्ट कोविड-19 में, सेकंड कोविड-19 में और ज़्यादा सिचुएशन और बिगड़ चुकी है। पर हम टिकट साइज़ बहुत बड़ा वाला नहीं कर रहे कि हाँ लाख, 2 लाख, 4 लाख, 5 लाख की बात कर रहे हो, नहीं। ये तो कुछ प्रोडक्ट की बात करें जो हमारे एसेंशियल है, 2,000, 3,000, ये बहुत बड़ा टिकट साइज़ नहीं है, ये स्मॉल टिकट साइज़ है। इसमें हम पैनिक हो जाते हैं कि क्या होगा क्या नहीं होगा। अब बारिश हो रही है तो बारिश को रोक सकते हो आप? नहीं रोक सकते। अम्ब्रेला ले लो, अगर सिचुएशन बड़ी है तो आपको जाना बहुत ज़रूरी है तो अम्ब्रेला लेकर चले जाओ, नहीं रोक सकते। जो हो चुका है वो आपके हाथ में नहीं है। आप सोच रखते हो यार क्या हो रहा है क्या नहीं, क्या भ्रष्टाचार हो रहा है, क्या आबादी हो रही है, ये चीज़ क्यों हो रहा है, ये चीज़ नहीं होना चाहिए, ऐसा वैसा सब कुछ। ये तो हो ही सकता है ना, ये आपके हाथ में थोड़ा ना, जो हो रहा है वो तो हो ही रहा है। अगर आप कर सकते हो अपने आप को प्रिकॉशन ले सकते हो, चाहे वो हेल्थ की हो चाहे वो वेल्थ की हो, वो आपकी सिचुएशन आप अपने इस टाइम में कैसे आप यूटिलाइज़ कर सकते हो। क्योंकि बहुत सारे लोगों ने एक आपके साथ नहीं हो रहा ना, बहुत सारे लोगों के साथ हो रहा है ये चीज़ें, है ना। बहुत सारे लोगों के साथ हो रहा है। कुछ लोग एक्शन ले रहे हैं इसी मोड पे, एक्शन मोड पे आ रहे हैं, वर्किंग कर रहे हैं, ठीक है। लोग यहाँ से ब्रेक डाउन से ब्रेक थ्रू भी हो रहे हैं। बहुत सारी कंपनियाँ ब्रेक डाउन हो चुकी हैं आज के टाइम में, बहुत बड़ी बड़ी कंपनियाँ ब्रेक डाउन हो चुकी हैं, ठीक है। तो कुछ ही कंपनियां, कि पिछले साल से देखा जा रहा है, पिछले टाइम से देखा है हमने कि कुछ ही कंपनियां ब्रेक डाउन से ब्रेक थ्रू पे आई है। अभी कोई कोई कंपनियां मास्क वगैरह बना रही है, सैनिटाइज़र वगैरह बना रही है यहाँ पे इस टाइम में। कोई कोई रेस्टोरेंट अब उस टाइम में बंद हो रखे हैं, अब रेस्टोरेंट की रेसिपीज़ वगैरह भी चेंजेस हो चुकी हैं। तो कुछ ना कुछ एक्टिविटी कर रहे हैं, ब्रेक थ्रू ला रहे हैं, तभी तो आगे बढ़ रहे हैं। ऑनलाइन हो रहा है मार्केटिंग वगैरह, घर पे बैठे बैठे सारी सर्विसेज वगैरह हो रही है प्रोवाइड। तो बस हमारे बिजनेस पे ब्रेक डाउन से ब्रेक थ्रू हो चुका है आज के टाइम में। यहाँ पे वर्किंग भी तो इसेंशियल के लिए ऊपर ही हो रही है। वर्किंग क्या हो रहा है, हर चीज़ पे ऑनलाइन हो रहा है, ऑनलाइन पे वर्किंग हो रही है, चाहे वो डिलीवरी हो, चाहे वो ट्रेनिंग्स मीटिंग्स वगैरह हो, ऑनलाइन हो रहा है। हो रहा है कि नहीं हो रहा? इस टाइम में सबसे ज़्यादा बैंग ऑन हो रहा है, धमाका हो रहा है इस चीज़ में, आप देख रहे हो। पर वो सिचुएशन आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप किस हिसाब से लेते हो, क्योंकि लाइफ आपकी है तो आपको हिसाब से जीनी है इसको। तो मैं कहना चाहता हूँ कि अपने लाइफ को क्रिएटिविटी बनाओ, ब्रेक थ्रू करो उसको, तभी जाके आप ज़िंदगी में आगे बढ़ोगे। अगर वैसे की वैसे रहोगे तो कभी ख़त्म हो जाओगे।
अपने आप को अपग्रेडेशन में लेकर आओ, पैनिक मत हो, कंफर्ट जोन पे मत चले जाओ, ये तो बहुत दिक्कत आने वाली है। आज दूसरा दौर है कोरोना वायरस, किसके बाद तीसरा आ जाए, नहीं तो चौथा आ जाए, तब क्या करोगे? अगर ऐसे रहेगा तो आप जान सकते हो इस सिचुएशन को। अगर आप एक्शन मोड पे नहीं लेकर आओगे तो कब लेकर आओगे, कब करोगे, आगे बढ़ोगे? तो क्लैरिटी करना बहुत ज़रूरी है। तो कंज्यूमर माइंडसेट, एक कंज्यूमर का माइंडसेट क्या होता है, ये टाटा को भी पता है, बाटा को भी पता है, रिलायंस को भी पता है हर एक को पता है कि कंज्यूमर का माइंडसेट क्या होता है। कंज्यूमर के हिसाब से वो प्रोडक्ट को बनाते हैं और सर्विस प्रोवाइड करते हैं। हमें इस सिचुएशन में क्या करना है, हम कैसे कर सकते हैं? क्योंकि इस टाइम में जो कंज्यूमर है उसका माइंडसेट क्या है वो साइलेंट फ्ली, ये तो बिल्कुल है। वर्क कॉन्शियसली वर्क की तो तंगी बहुत ही है। डायरेक्शन, कोई डायरेक्शन नहीं, इधर जाऊँ, अब क्या होगा क्या नहीं था, ये सब, ये ऐसा वैसा फेयर ऑफ वेलनेस हेल्थ का तो अवेयर है ही है, बीमारी वगैरह ये सब, ये चीज़ कंज्यूमर का तो है। पर हमारा जो बिज़नेस है, हमारा वेस्टेज है, वो भी इस चारों पे तो काम कर रहा है, इस प्रॉब्लम का तो सोल्यूशन दे रहा है। वर्क कॉन्शियस नहीं है तो वर्क दे रहे हैं। यहाँ पे प्रोग्राम्स वगैरह, माइंडसेट्स वगैरह के लिए होता है कि जो माइंड आपका जो डिप्रेस हो चुका है उसको एक्टिवेट कैसे कर सकते हैं, हम अच्छा कैसे रख सकते हैं अपनी हेल्थ को, डायरेक्शन कैसे ले सकते हैं आगे अपने सक्सेस को। तो ये यहाँ पे सारा कुछ है, यहाँ पे मल्टीपल पे वर्किंग हो रही है यहाँ पे। तो हमें जानने की ज़रूरत है, इस चीज़ को सीखने की, समझने की ज़रूरत है। हम कैसे इस प्रॉब्लम का सलूशन दे सकते हैं। किसी को हेल्थ की प्रॉब्लम है, आप हेल्थ दे सकते हो, किसी को वर्क की प्रॉब्लम है तो वर्क दे सकते हो, अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर सकते हो तो दे सकते हो आप, क्योंकि यहाँ पे अपॉर्चुनिटी है। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कैसे लेते हो उस चीज़ को। तो सिचुएशन ये है कि आपको कैसे अपने आप को क्रिएटिविटी बनाना है, आपने एक्शन मोड पे कैसे लेकर आना है, ये मेन फंडा है। क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसा बिज़नेस है जो धमाका बजा देता है एक बार सोचने पे। आप एक बार सोच कर तो देखो, ज़िंदगी में मुझे कुछ बड़ा करना है, ये आपको तरह तरह के रास्ते दिखा देगा। आपका खुद माइंड है, आपको तरह तरह के रास्ते दिखा देगा कि आपको क्या क्या करना है, कैसे आप लाख रुपए पहुंच सकते हो, कैसे करोड़ तक पहुंच सकते हो। अगर आपने ये सिचुएशन देख ली, नहीं यार अब तो कुछ नहीं हो सकता, फिर तो कुछ भी नहीं हो सकता, फिर तो कोई भी नहीं आपको रोक सकता कि कुछ ना होने से। सिंपल सी बात है। कंज्यूमर बाइंग बिहेवियर, कंज्यूमर क्या खरीदते हैं ज़्यादातर, विल प्रेफर वैल्यू बेस्ड प्रोडक्ट, प्रेफर वैल्यू बेस्ड वो तो खरीदते ही। लग्जरी स्पेंडेड विल पोस्टपोन, आज के टाइम में लग्जरी खर्चे को तो हो ही नहीं रहा है कुछ भी अच्छी चीज़। इम्यूनिटी बूस्ट भी विल बी एक्सेप्टेड, आज के टाइम में इम्यूनिटी बूस्ट सबसे ज़्यादा है, रोग प्रतिरोधक क्षमता होने ज़रूरी है, हेल्थ के ऊपर सबसे ज़्यादा अवेयर हो रखा है। तो अवॉइड क्राउड शॉपिंग प्लेसेस, हमारे यहाँ पे तो क्राउड होते ही नहीं, हमारे यहाँ पे वही लोग आते हैं डीएलसीपी में जो एसोसिएटेड होता है हमारे साथ। प्रेफर ऑनलाइन शॉपिंग, वो तो हो ही रहा है हमारा ऑनलाइन शॉपिंग। तो हमारे इसी बेस्ड के ऊपर काम चल रहा है हमारे बिज़नेस का, तभी करके हमारा बिज़नेस ग्रोथ पे ग्रोथ चल रहा है। और हमें क्या चाहिए, ये तो चाहिए। हमारे पास टाइम नहीं है, हमारे पास वो नहीं है, हमारे पास ये नहीं है, लोग सुनते नहीं, ये नहीं कर रहे, वो नहीं कर रहे, तो क्या कर रहे? आप एक्टिविटी मोड में आ जाओ, आप अपने आप को सिस्टम में तो डेवलप, तभी तो आप आगे बढ़ोगे। आप ट्रेनिंग वगैरह, सेशन वगैरह किस लिए हो रहा है? इसी चीज़ के लिए हो रहा है कि आपको अवेयरनेस और मिले, आप कैसे आप अपने आप को और अपनी टीम को ग्रोथ पे लेकर जा सको, है कि नहीं है? तो ये चीज़ें है। और स्टीव जॉब का कहना है, मार्केटिंग मिस्टेक टू बी अवॉइडेड, डो नॉट टर्न योर बिजनेस इनटू द रिएक्टिव वंस, इट्स द प्रोएक्टिव वंस द सर्वाइव एंड द थ्राइव्स ड्यूरिंग थ्रो टाइम। जो बिज़नेस है इसमें आप मिस्टेक एक चीज़ नहीं करना कभी मार्केटिंग में, जो भी सिचुएशन है उसमें रिएक्ट नहीं करना, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है, कैसा है वैसा है, सारा कुछ आपको रिएक्ट नहीं करना उस पर। जैसे सिचुएशन है वैसे उसको एक्सेप्ट करो और आगे बढ़ो, टाइम को वेस्ट ना करते हुए, नहीं तो आप बहुत सारी दिक्कतें आएंगी। मोर मार्केटिंग एंड मोर मनी, ये तो सबसे बड़ी चीज़ है। जितना बड़ा मार्केट होगा उतनी बड़ी मनी होगी। हमारा कहते हैं ना बिजनेस कि लोगों का बिजनेस है, जितने ज़्यादा लोग होंगे उतने ज़्यादा पैसा होंगे,
और आज के टाइम में जैसे कि सेमिनार वगैरह में बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम आती थी कि 200 250 300 500 लोगों का गैदरिंग होता था, उसमें कुछ लोगों को सीट मिलती थी, कुछ लोगों को नहीं मिलती, कुछ लोगों को टिकट मिलती थी, किसको लेकिन नहीं मिलती थी, कोई एंट्री करता था नहीं होता था, पैनिक होता था लोगों को कि हमें ये चीज़ें नहीं मिला, ये चीज़ें नहीं मिला, ऐसा है वैसा। और अब आ जाओ ना ऑनलाइन में, ऑनलाइन के टाइम में यूट्यूब में हज़ारों लोगों को आप इनवाइट कर सकते हो, लाखों लोग इसको देख सकते हैं, देख सकते हैं नहीं देख सकते हैं। यहाँ पे टाइम बच गया, यहाँ पे लोग आ रहे हैं, है कि नहीं है। सबसे बड़ी चीज़ कोई दिक्कत नहीं ऑडिटोरियम वगैरह की, हॉल्स वगैरह की कि वो परचेज़ करने पड़ेंगे इस सिचुएशन में। ऑनलाइन हो जाओ, डिजिटलाइज हो जाओ, आप आगे बढ़ जाओगे। ये चीज़ें हो रही है, ये डिजिटलाइज का ये आपको ये प्लेटफॉर्म ऐसा है, बहुत बड़ा है सोशल मीडिया का। सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म बहुत बड़ा है जिसको हमने समझना है, और इसको छोटा मोटा मत समझना। ये बहुत ज़बरदस्त काम करता है। अब आप खुद सोच रहे हो, जहाँ ऑडिटोरियम में 400-500 लोगों की गैदरिंग होती थी, आज के टाइम में इसी सिचुएशन में, इसी लाइन में अब यहाँ पे यूट्यूब के अंदर आप हज़ारों लाखों लोग ला सकते हो एक ही बार में, और यहाँ पे पैसे भी बच गए आपके, है ना। अब जैसे कि काम कर रहे हो, काम 6 बजे 5-6 बजे के बाद आपको लगता है ट्रेनिंग है, 7-8 बजे आप हॉल जाना है आपने, तो वहाँ पे बहुत सारे पैनिक होते थे। अब के टाइम में जैसे कि आप काम से आए, उसके बाद लीड लगाई, आप बिज़नेस में एंटर हो गए, बस। तो हमारा जो बिज़नेस मोड है, एक्शन मोड पे है, काम करता है। टाइम फॉर क्विटनेस एंड फॉर फिटनेस, डो नॉट बी ओवर डिपेंडेड, किससे डिपेंडेंट नहीं करना। अवॉइड सोशल मीडिया ऑफ नो यूसेस, अवॉइड टॉकिंग प्रॉब्लम एंड कंप्लेनिंग सिचुएशंस, ये तो बहुत ज़रूरी है। वर्किंग विद ओनली लीडर्स वुड आर डूइंग CNC एंड अटेंडिंग रेगुलर सेशंस, ये बहुत ज़रूरी है। इसको जानना समझना कि इसकी ताकत क्या है, इस सिचुएशन में, इस सिस्टम में क्या क्या चीज़ें करनी, एक्टिविटी करनी बहुत ज़रूरी है, इसको जानना है। पर पहले हम जो समझेंगे, मार्केटिंग ओनली रिवॉर्ड एक्शन। मार्केटिंग किस चीज़ की, मार्केटिंग हर चीज़ कर रहा है, हर एक इंसान जो कर रहा है, चाहे वो कस्टमर है जो सामान ले रहा है, चाहे वो रिटेलर है जो सामान दे रहा है, चाहे वो कोई भी हो, सारे के सारे मार्केटिंग कर रहे हैं। मार्केटिंग को तो एक्शन मोड कर रहे हैं, उसी को तो रिवॉर्ड मिलता है। अब के टाइम में छुपने का टाइम नहीं है, डो नॉट हाइड योर सेल्फ। तो छुपने का टाइम नहीं है, बाहर निकलने का टाइम है, क्योंकि ये टाइम ही ऐसा है। तो क्रिएटिविटी बनाओ, एम्पावरिंग एंड शार्पनिंग टीम, आप एम्पावर बनाओ अपने टीम को, शार्पनिंग करो। देखो पेंसिल से एक बार लिखा जाता है, उसके बाद शॉर्प करके ही लिखा जाएगा। तो यहाँ पे कैसे शार्प कर सकते हो, एजुकेटेड इनरिचमेंट कर सकते हो, एजुकेशन तो देना ही देना है बहुत। केयर योर पीपल, आपको तो केयरिंग करनी है। गेट क्लोजर इन डेप्थ, ये तो बहुत ज़रूरी है। गेट इनटू मोर कम्युनिकेशन, लिसन हम्बली, आपने सुनना ध्यान से है उसको। हैव एम्पैथी फॉर योर टीम, PVPB मशीन नहीं बनाना, उनके साथ सहयोग के साथ रहना, अच्छे से रहना, उनको समझना है। आइडेंटिफाई एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट, बहुत सारे लोग शहरी वगैरह होते हैं, उनको समझ नहीं आता क्या बोल रहे हैं क्या नहीं, उनका जो कंटेंट है उसको सेट करना, आप जो ठीक नहीं हो रहा तो ये आपको आइडेंटिफाई करना उसको। क्रिएट मोर बॉन्डिंग, बॉन्डिंग बना के रखना। हैव अ मोर पर्सनल टच, ये तो बहुत ज़रूरी है, पर्सनल टच के बिना होएगा नहीं। अब सबसे बड़ा ज़रूरी काम है वो क्या है, अपने आप को एक्सपेंड करो डिजिटलाइज में। डिजिटलाइज का मतलब क्या हुआ, पहले मैं समझता था कि जैसे ही हम डिजिटलाइज होते हैं, हम सोशल मीडिया में आते हैं, तो यहाँ पे हमें लीड मिलेगी हमें, हमारे लोग ज़्यादा से ज़्यादा हमें जानेंगे और लोग एसोसिएटेड होंगे हमारे साथ। पर नहीं, ऐसा नहीं है। पर हमें इस चीज़ को समझना है, इसका जो सोशल मीडिया वो क्या कहना चाहता है हमें, ये मेथड क्या कहना चाहता है हमें। हमें कुछ ना कुछ सिचुएशन दे रहा है, कुछ बता रहा है। देखो अगर लीड ही जनरेट होती, अगर इस सोशल मीडिया में पोस्ट डाल डूल के लोग आने ही लग जाते, तो ये कंपनी भी कर लेते, हमें करने की क्या ज़रूरत है। ये इजी वे नहीं है। अगर कुछ लोग यही सोच के एक्टिविटी करते हैं सोशल मीडिया वगैरह में, उसके बाद जब नहीं होता तो वो वापस आ जाते हैं, कहते कुछ होता नहीं है इसके अंदर, सिंपल सी बात है। तो ये एक माध्यम है, अगर आप इस पर वर्किंग कर रहे हो रेगुलरली, लोग यहाँ से आपको जानते हैं। आप सोशल मीडिया में, चाहे वो व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक वगैरह में पोस्ट वगैरह जाते हो, इससे पता लगता है लोगों को कि आप क्या कर रहे हो, क्या एक्टिविटीज़ कर रहे हो, आपका मेन मकसद क्या है, मेन पर्पस क्या है, क्या चीज़ें बताने वाले हो आप। तो लोग तरह तरह की पोस्ट डालते रहते हैं, चाहे वो मोटिवेशन कोट्स हो, पॉजिटिव थॉट्स वगैरह हो, चाहे वो समाज का हो, चाहे वो आज के टाइम में कोविड-19 वगैरह का, कुछ भी डालता है।
उससे ये पता लगता है सामने वाले को कि ये बंदे का माइंडसेट क्या है, क्या चीज़ बताने वाला है। क्योंकि देखो जैसे अभी आप करोगे रूटीन वाइज, आने वाले टाइम में लोग भी आपके साथ वैसे ही करेंगे। टू कॉपी बिजनेस है, आप जैसे सोचोगे वैसे ही आपके साथ वाले सोचेंगे। आपने अपने आप को आज के टाइम में डिजिटलाइज करना, एक्सपेंड करना। जहाँ तक आप पहुँच नहीं सकते वहाँ तक पहुँचा सकता है तो कोई एक, वो डिजिटलाइज। अब इस टाइम घर पे हो, अब आपने जाना है, अब आपने आपकी टीम दिल्ली में है, मुंबई में है, आप कैसे जा सकते हो ये बताओ? जा सकते हो? नहीं। पर एक माध्यम है वो सोशल मीडिया। सोशल मीडिया के थ्रू आप जा सकते हो, है कि नहीं है? कितनी बड़ी चीज़ है। आप सोशल मीडिया के से पूरे वर्ल्ड घूम सकते हो, पूरे लोगों से बात कर सकते हो पूरे वर्ल्ड के अंदर, है कि नहीं है? पर आपको ये जानना ज़रूरी है कि ये फुटप्रिंट है, डिजिटलाइज फुटप्रिंट है, एक माध्यम है आगे बढ़ने का। ऐसे ही हमारे वेस्टिज का टैगलाइन है, सक्सेस फुटप्रिंट, सेम चीज़ है। तो डिजिटलाइज हो जाओ, बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसको और चीज़ें हमें समझना बहुत ज़रूरी है आगे। वो है सोशल मीडिया। सोशल मीडिया को समझना बहुत ज़रूरी है, डीपली अंडरस्टैंडिंग करना है कि सोशल मीडिया का मतलब क्या है। सोशल मीडिया सोसाइटी, समाज, लोग हमारे, उसको इकट्ठा करना। और मीडिया का मतलब एक माध्यम जहाँ से सारे लोग जुड़ के एक चीज़ को देखें। तो हम इसको डीपली आइडेंटिफाई करते हैं। सोशल मीडिया रेफर टू इंटरेक्शन अमंग पीपल इन विच दे क्रिएट, शेयर, एक्सचेंज इन्फॉर्मेशन एंड आइडियाज़ इन वर्चुअल कम्युनिटीज़ एंड नेटवर्क्स। सोशल मीडिया एक माध्यम है, एक आइडिया शेयर करने का, इन्फॉर्मेशन शेयर करने का, एक कम्युनिटी को अवेयर करने का, तो जिससे इंसान अवेयर से अवेयर हो। आप कुछ भी डालते हो सोशल मीडिया, स्टेटस वगैरह डालते हो, जैसे कि आप व्हाट्सएप वगैरह में, वहाँ से क्या करते हैं लोग, आप उसको समझते हैं, देखते हैं कि क्या है क्या नहीं है, उसके बाद रिएक्ट करते हैं, उसके बाद देखते हैं आपका थॉट प्रोसेस क्या है, क्या आप बताना चाहते हो, चाहे वो आपका पॉजिटिव हो चाहे वो नेगेटिव हो, उस हिसाब से लोग आपको देखते हैं, समझते हैं। आपको पहला चीज़ क्या बनना है यहाँ पे, विजिबिलिटी। आपको विजिबल करना है। आप जैसे अपने नेटवर्क में काम कर रहे हो, बहुत मेहनत कर रहे हो, बहुत अच्छा हार्डवर्क कर रहे हो, बहुत तरह के टाइम दे रहे हो, अच्छे से काम कर रहे हो, पर विजिबिलिटी नहीं हो सोशल मीडिया में, कोई जानेगा आपको? आने वाले टाइम में कोई भी नहीं जानेगा आपको कि आप इतना मेहनत कर रहे हो। आप उसको पोस्ट तो करो, आप इस नेटवर्क में इस पर काम कर रहे हो, इस लैग पे काम कर रहे हो, इस स्टेट पे काम कर रहे हो, आप क्या कर रहे हो, कितने लोग जो जूम मीटिंग में आपके अटेंड कर रहे हैं। अब ये सारी चीज़ें करोगे तो आपको लोग जानेंगे, अवेयर करेंगे, समझेंगे। तो इससे क्या बनेगा, कनेक्टिविटी। कनेक्टिविटी बनेगी, कनेक्टिविटी बनने से आपके आने वाले टाइम में ब्रांडिंग बनेगी, आपकी ब्रांडिंग बनेगी। कितनी ज़बरदस्त चीज़ है। तो ये जो चीज़ है, ये पावर सोशल मीडिया, वो एक माध्यम है आपको आगे बढ़ाने का, आपकी ब्रांडिंग करने का। पर आपको विजिबिलिटी, कनेक्टिविटी एंड ब्रांडिंग करोगे तब जाके होगा। कनेक्टिविटी करना पड़ेगा आपको, शेयरिंग करनी पड़ेगी अपने इन्फॉर्मेशन, आइडियाज़ को, थॉट प्रोसेस को, तब जाके आप अपने आप को आइडेंटिफाई कर सकते हो आप क्या हो। तो और चीज़ें समझते हैं, जैसे बिल गेट्स कहते हैं जैसे वन वाज किडिंग व्हेन द सेड इफ़ योर बिजनेस इज़ नॉट ऑन द इंटरनेट देन योर बिजनेस विल बी आउट ऑफ द बिजनेस। बिजनेस का मतलब कहता है बिजनेस बिजी, डू समथिंग, बिजी समथिंग, कुछ ना कुछ तो करो। अगर आपका बिजनेस आपका अगर बिजनेस इंटरनेट में नहीं है ना, तो आपका बिजनेस स्पॉइल हो जाएगा, कभी भी ख़त्म हो जाएगा, फिर वो आपका बिजनेस नहीं है। तो वर्ल्ड इज़ मूविंग टू अ ई बिजनेस, ई कॉमर्स में जा रहा है, ऑनलाइन में जा रहा है। आप देख रहे हो अमेज़ोन पे जा रहा है, अमेज़ोन किस पे काम कर रहा है, हर चीज़ पे, शॉपिंग वगैरह में आपने अगर करनी है कहाँ जाओगे, अमेज़ोन वगैरह में, ठीक है। आपके खाने पीने से लेकर एसेंशियल प्रोडक्ट वगैरह ऑनलाइन मिल रहा है। हमारी वेस्टिज कंपनी क्या कर रही है, ऑनलाइन शॉपिंग वगैरह डिलीवरी कर रही है, प्रोडक्ट टाइम टू टाइम मिल रहा है, ठीक है। ई कॉमर्स का बिज़नेस हो चुका है, आपका बिज़नेस ऑनलाइन हो रहा है। आज के मार्केट जो है ऑनलाइन का है। अगर डिजिटलाइज नहीं होगे, सोशल मीडिया में नहीं आओगे, आप इंटरेक्ट नहीं करोगे, इसके पावर को समझोगे नहीं, तो आप कभी आगे बढ़ ही नहीं सकते। तो ये चीज़ ज़रूरी है। और जो आप टर्नओवर देखते हो ई कॉमर्स का, 2020 में $40,40,845 था $, और 2024 तक का ये है कि $66,199 का हो जाएगा। ये कितना बड़ा मार्केट है ई कॉमर्स का। जो
अगर आपने इसकी ताकत समझ ली तो आप आगे बढ़ जाओगे। अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट, ऊबर, जोमैटो, ये सारे क्या है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है। इनका कुछ भी खुद का नहीं है, सभी के सभी ब्रांड को अटैच कर रखा है और ऑनलाइन सबसे बड़ी टर्नओवर क्रिएट कर रही है कंपनी। जो भी आज के टाइम में डिजिटलाइज हो चुका है, ऑनलाइन वर्किंग कर रहा है, इंटरनेट का कनेक्ट है जो बिजनेस, वो तबाही बचा रहा है, ज़बरदस्त ग्रोथ कर रहा है। क्या आपका खुद का है, ये समझना ज़रूरी है। क्या आप अपने आप को डिजिटलाइज कर रहे हो, आपका खुद का ऑनलाइन कुछ वर्किंग कर रहे हो? तो नहीं कर रहे तो क्या होगा, वहीं के वहीं रह जाओगे। अब यही राइट टाइम टू बिल्ड टीम थ्रू। अब यही सही टाइम है अपनी टीम को बिल्ड करने का, डिजिटलाइज करने का। डिजिटलाइज लेकर आओ, ऑनलाइन पे वर्किंग स्टार्ट करो, सोशल मीडिया में अवेयर हो जाओ, चाहे वो व्हाट्सएप, फेसबुक वगैरह, यूट्यूब वगैरह में आप अपने पोस्टिंग स्टार्ट कर दो। तब जाके आप मनी मैग्नेट बनोगे और डिजिटलाइज मैग्नेट बनोगे। कैसे? अब लोग तभी तो खिंचाएंगे जब आप डिजिटलाइज हो जाओगे। आप वर्किंग करोगे, आप रोज़ रोज़ पोस्ट पॉजिटिविटी डालते रहोगे, तभी तो लोग समझेंगे, अवेयर होएंगे, तभी तो आपके साथ आते रहेंगे। और सबसे बड़ी चीज़ मैंने बजाज से बताया था, विजिबिलिटी, कनेक्टिविटी, तभी ब्रांड बनेगा। वो कैसे? जब आप पोस्ट डालते हो सोशल मीडिया में, पहले लोग ऑब्जर्व करते हैं कि क्या डाला है, क्या थॉट प्रोसेस है। अगर आप सुबह 6 बजे उठे हो और पोस्ट डाल रखे सुबह 6 मॉर्निंग का, तो वहाँ पे लोग सोचते हैं कि हाँ सुबह 6 बजे उठा है, ये रिचुअलिटी का काम कर रहे हैं, बहुत बेस्ट है। लोग अलग अलग चीज़ सोचते हैं, इसका माइंडसेट क्या है, ये क्या बता रहा है हमें, इसका थॉट बहुत अच्छा है, ये आगे बढ़ने की क्वाड्स डालता रहता है हमें, बहुत बढ़िया है। तो लोग उससे ऑब्जर्व करते हैं, वहाँ पे देखते हैं कि लोग मोटिवेट कर रहे हैं हमें। अब कोई जैसे फार्मर, ये हो गया, वो हो गया, ये फिर लोग सोचते हैं कि ये पॉलिटिक्स वाला है, उसको लोग ऐसे ही भी अवॉइड करते हैं। उसके बाद लोग आपको करेंगे एब्जॉर्ब, आपको एब्जॉर्ब करेंगे कि आपका माइंडसेट क्या है, आप क्या करने वाला हो आके, क्या है चीज़, क्या नहीं है। आप जूम मीटिंग में कितने लोग आ रहे हैं, आपकी तारीफ़ भी करते हैं लोग कि बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया, इतने लोग आ रहे हैं आपके साथ, इतने लोग काम भी कर रहे हैं। तो लास्ट में क्या होता है, फिर ऑब्सेस्ड। फिर उसके बाद आपके लोग आपको ढूंढते हैं, कैसे? सोशल मीडिया के थ्रू, यूट्यूब वगैरह के थ्रू। अगर आपने ब्रांडिंग करी है तो वहाँ से आपकी ब्रांडिंग बनने स्टार्ट हो जाती है। तो तभी मैं आपको कह रहा हूँ कि ये चीज़ें को आप नॉर्मल मत समझो। जो नेटवर्क मार्केटिंग बेस्ड है, इंटरनेट का है, ऑनलाइन का है, आप जब तक इस पे नहीं आओगे, अपना कदम नहीं रखोगे, तब तक आप कभी आगे बढ़ ही नहीं सकता, अपना एक्सपेंड नहीं कर सकता अपने नेटवर्क को। तो एक्टिविटी रहना ज़रूरी है। आपने आज से क्या करना है, अपने एक्टिविटी बढ़ानी है, यूट्यूब वगैरह में अपने पोस्ट डालने हैं, स्टेटस वगैरह डालने हैं अपने, जो भी आपको ट्रेनिंग वगैरह ली है आपने, उसको बस आपने 2-4 मिनट, जितने भी मिनट आपने बनो के आपने डालने हैं। कोई दिक्कत थोड़ा ना, हम उसके लिए हमें वो होते लगते हैं कि क्या उस लोग सोचेंगे क्या नहीं, उसको छोड़ दो। आपने जो ट्रेनिंग लिया, जो आपने ज्ञान लिया, आपको दिखाओ तो सही, तभी तो आपका जो बिज़नेस है जल्दी से जल्दी डेवलप होएगा। क्रिएटिविटी बनाओ, अपने आप को क्रिएटिविटी बनाओ इस चीज़ को, और इससे डरो मत पब्लिक स्पीकिंग वगैरह से। मैंने बताया हमारी कंपनी ऐप वगैरह थ्रू में काम कर रही है। डिजिटलाइज करेंसी, डिजिटल वर्किंग, ये सबसे बड़ी चीज़ है। डिजिटलाइज करेंसी कैसे होगी, जब डिजिटल वर्किंग होगी। एजुकेशन, आप अपने टीम को एजुकेटेड करो डिजिटल वर्किंग के लिए। आपको इंटरनेट की पावर दिखाओ, उनको एक्सपेंड करो अपने सोशल मीडिया में, अपनी टीम को ज़्यादा से ज़्यादा ऑनलाइन रहना स्टार्ट कर दो। जो हमारा वेस्टेज है, हार्ट बीट है हमारा फ्यूचर एक्सपेंशन के लिए, क्योंकि वो ऑनलाइन पे वर्किंग कर रहा है, ऑनलाइन पे तो एक्सपेंड हो रहा है। अगर आपको प्रोडक्ट वगैरह चाहिए, आप ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हो। ऑनलाइन आपको ट्रेनिंग वगैरह लेनी है, आप ऑनलाइन ले सकते हो। हमारे सेशंस वगैरह होते हैं यूट्यूब वगैरह में। और अब तो नेक्स्ट मंथ से शायद हमारा लॉन्च हो जाएगा हमारा कोर्सेस वगैरह भी, तो आपको और ज़्यादा सीखने को मिलेगा चीज़ें, कितनी बड़ी चीज़ है। तो डिजिटलाइज होना बहुत ज़रूरी है, जिससे आप आने वाले टाइम में बहुत ज़्यादा आगे बढ़ सकते हो। टाइम फॉर मोर ऑनलाइन एक्टिविटीज़, आपको इस टाइम में बहुत सारे एक्टिविटीज़ करना है। कैसे करोगे? ज़ूम CNT वगैरह करो, ऑनलाइन ट्रेनिंग वगैरह करो, यूट्यूब में ट्रेनिंग लिंक्स वगैरह जो आते हैं वो उसको अटेंड करो, और आप भी शेयर करना स्टार्ट कर दो। गूगल में सर्च वगैरह करो, कोई भी सब्जेक्ट में, कोई भी टॉपिक में, उसके बारे जानने की कोशिश करो। फेसबुक वगैरह में स्टार्ट करो, इंस्टाग्राम स्टार्ट करो। अगर आज आज के टाइम में कुछ भी सीखना हो तो सारा कुछ सोशल मीडिया के अंदर है। अगर आगे बढ़ना है तो इसके अंदर ही सारा कुछ पता है।
और बाकी अगर इसको डीपली अंडरस्टैंडिंग करना है तो कोर्सेस वगैरह भी है, 2000, 4000, 5000, 10,000, उसको भी आप ले सकते हो। उससे भी आप अच्छे खासे और भी ज़्यादा अपने आप को इनहेंस कर सकते हो, कि जिससे आप जल्दी से जल्दी बेहतर इंसान बन सको, ज़बरदस्त इंसान बन सको, अपनी टीम के लीडर बन सको। तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। और लास्ट ऑफ द लिस्ट, आपको जो हम कर क्या रहे, वो आई एम, हम कौन है, सबसे बड़ी चीज़ हम कौन है। हम एक ब्रिज है होप एंड पॉसिबिलिटी का, हम एक ब्रिज है होप एंड पॉसिबिलिटी का, उम्मीद के और एक पॉसिबिलिटी के, हो सकता है ना। उम्मीद, अगर एक इंसान की इच्छा है मैं ज़िंदगी में कुछ आगे बढ़ना चाहता हूँ, आपके पास पॉसिबिलिटी वेस्टिस सिंपल, हाँ आप इससे कर सकते हो, इस माध्यम से कर सकते हो। अगर कोई हार्ट का पेशेंट है या अस्थमा का पेशेंट है, उसको प्रॉब्लम है, आप उसको ये प्रोडक्ट दिखा सकते हो, नॉन स्पेरुलिना, कि ये पॉसिबिलिटी है, इसको इस्तेमाल करो, आपको फ़र्क पड़ जाएगा, ठीक हो जाएगा। ऐसे नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में पहले जब बहुत सारी दिक्कत थे, जब वेस्टिस से पहले 2004 से पहले, कि कंपनी आती है चले जाती है, पैसे लगाती है, पैसे फंसाती है, बहुत सारे लोगों की होप उम्मीद सब टूट गई थी। पर वेस्टिस फिर से एक उम्मीद जगा के लेकर आया और एक पॉसिबिलिटी दी कि जिससे आप आगे बढ़ सकते हो। ये उम्मीद का ब्रिज है, ये पॉसिबिलिटी का ब्रिज है, ये ब्रिज बन के आई है वेस्टिस, तभी करके आज चल रही है, आज ग्रोथिंग कर रही है। आज हमारे जैसे कहते हैं लोग, प्रोडक्ट आपके अच्छे नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, ऐसा है वैसा है, ये सारा चीज़ है, बहुत सारे चैलेंजेस वगैरह आए थे पहले, पर ये वेस्टिस एक ब्रिज है जिसने पॉसिबिलिटी करी, तभी करके एक झंडा गाड़ रखा पूरी अलग अलग कंट्रियों में, इंडिया के साथ साथ, ये सबसे बड़ी चीज़ है। तो हमने भी अपनी टीम के लिए एक पिलर बनना है, एक ब्रिज बनना है, एक ऐसा स्ट्रॉन्ग ब्रिज बनना है कि कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी दिक्कत हो, हम उसका सॉल्यूशन दे सके, हम डट के खड़े रहे। ऐसे नहीं ख़त्म हो जाए, छोड़ दे, क्या बात है, रहने दो, नहीं होता आपसे तो कोई बात नहीं, आप तो रहने दो, ऐसे नहीं करना। कोई भी दिक्कत हो, कोई भी प्रॉब्लम आ रही है आपकी टीम में, उसके साथ बैठो, उसके साथ समझो क्या है दिक्कत क्या नहीं, उसका समाधान करो, तभी आपका नेटवर्क टिका रहेगा, डटा रहेगा और एक्सपेंड होता रहेगा। आप ये चीज़ें नहीं करोगे तो नहीं होगा, सिंपल सी बात है। तो आज से जो मोमेंटम करना है क्रिएट, तो यही चीज़ करना है, आपको खुद को ब्रिज बनाना है, तो सिंपल सी बात है। और आज के टाइम में कोविड-19 हाँ में जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का अटैचमेंट रहोगे, उतनी जल्दी आपकी बिज़नेस ग्रोथिंग होगी। तो आप आज यही चीज़ समझ लो कि जितना ज़्यादा आप टचिंग पे रहोगे, एक्शन मोड पे रहोगे और आप ब्रेक थ्रू करते रहोगे, तो आपका बिज़नेस ज़बरदस्त ग्रोथ होने वाला है। ठीक है, तो इस चीज़ को समझो, और इससे मैं चाहता हूँ जल्दी से जल्दी आप अपने नेटवर्क को जल्दी से जल्दी बढ़ाओ, ठीक है, जिससे पॉसिबिलिटी और बढ़े।